नशा विरोधक मानव श्रृंखला बनाकर स्वयंसेविकाओं ने दिया नशे से दूर रहने का संदेश। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय बहादुरगढ़ में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्ति सेल रेड क्रॉस व एनएसएस के तत्वावधान में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर राजवंती शर्मा ने छात्राओं का संबोधित करते हुए कहा कि आज का युवा नशे की लत से ग्रसित है। नशा एक ऐसा अभिशाप है जो न केवल मनुष्य को शारीरिक रूप से कमजोर बनता है बल्कि मानसिक व भौतिक क्षमता को भी कमजोर करता है। नशे में लिप्त व्यक्ति अपने व अपने परिवार दोनों का ही दुश्मन है। आज के युवा को चाहिए कि वे अपने आप को नशे से दूर रखे व एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे ताकि सफलता की ऊंचाइयों को छू सके। रेड क्रॉस ऑफ नशा मुक्ति सेल प्रभारी डॉक्टर शालू शर्मा ने नशा विरोधी मानव श्रृंखला रेड क्रॉस स्वयंसेविकाओं के द्वारा बनवाकर नशे से दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। रेड क्रॉस स्वयंसेविकाओं ने नशा से दूर रहने का संदेश पोस्टर व स्लोगन बनाकर अन्य महाविद्यालय की छात्राओं को दिया। कार्यक्रम के द्वारा प्राचार्या महोदया डॉक्टर राजवंती शर्मा ने पौधारोपण कर पर्यावरण के साथ जुड़ने व नशे से दूरी बनाने के लिए रेड क्रॉस व एनएसएस स्वयंसेविकाओं को प्रोत्साहित किया। एनएस प्रभारी डॉक्टर नेहा नैन, सह प्रभारी डॉक्टर नैना फोगाट व रेड क्रॉस प्रभारी डॉक्टर शालू शर्मा ने पोस्टर स्लोगन के माध्यम से महाविद्यालय के छात्राओं, प्राध्यापिकाओं व गैर कर्मचारियों को नशे से बचने की शपथ दिलाई व नशा मुक्त भारत अभियान के तहत डॉक्टर राजवंती शर्मा ने 35 छात्राओं को पौधे वितरित किए व प्राचार्या महोदया ने ये भी बताया कि आज हमारे महाविद्यालय की रेड क्रॉस व एनएसएस की स्वयं सेविकाएं डॉक्टर नेहा नैन व डॉक्टर दीपिका यादव के साथ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा आयोजित तिम्रगा यात्रा में भी शामिल हुई, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल माननीय आवास एवं शहरी विकास तथा ऊर्जा मंत्री है। इस तिम्रगा यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय गौरव और एकता की अलख जगाना रहा। एंटी रैगिंग सेल के अंतर्गत आज बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं ने बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी दी तथा महाविद्यालय में एडमिशन लेने पर उनका हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने छात्राओं की हर संभव सहायता व मार्गदर्शन करने का भी आश्वासन भी दिया। हमारे महाविद्यालय की एनएसएस यूनिट और रेड क्रॉस यूनिट की तरफ से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें सुबह बच्चों ने ह्यूमन चेन बनाकर और पोस्टर मेकिंग के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जन समाज को अवगत कराने का कार्य किया। बच्चों ने बहुत ही सुंदर पोस्टर बनाए हुए थे। विद्यार्थियों के साथ जो छात्राएं हैं उनसे मेरी खुद बातचीत भी हुई कि बेटा पोस्टर के माध्यम से कैसे आप जनमानस को अवेयर कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ही एक उत्साहपूर्ण और एक जज्बे के साथ जवाब मुझे मिला कि हम अपने घर में भी इसके बारे में बात करेंगे और जो भी आसपास जहाँ जहाँ भी हम जिस रूप में हमें लगेगा कि चाहे वो स्मोकिंग ही कर रहा है तो उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उनसे उनको अवगत करवाएंगे। क्योंकि नशा हम सभी जानते हैं एक ऐसी लत है, अगर किसी को पड़ जाती है तो उसकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल ख़राब होती है, पूरा परिवार परेशान होता है। उसका खुद का तो शरीर खोखला हो ही रहा है, बल्कि वो समाज की जड़ों को भी खोखला करने का काम करती है। क्योंकि जो भी यूथ या समाज का कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके के नशे का आदी है तो ये एक ऐसा रास्ता है जिससे वापसी या तो होती ही नहीं है या बहुत मुश्किल हो जाती है। जब तक वापसी होती है तब तक वो बहुत कुछ खो चुका होता है। तो हम एक ऐसा भारतवर्ष बनाना चाहते हैं जिसमें युवा शक्ति सकारात्मक सोच के साथ एक कंस्ट्रक्टिव योगदान अपने देश के लिए करे, अपने समाज के लिए करे। और वो तभी हो सकता है जब उसके यूथ के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी बुरी आदत ना हो। और नशे की लत तो एक ऐसी लत है जिसमें उसको खुद का ही नहीं पता होता
जब अपना ही सेंस ख़त्म हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति अगर इंसान की ख़त्म हो जाती है, तो अच्छा है या बुरा है उसके बारे में तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि वो इस रूप में सोच रहा होगा। और युवा तो शक्ति का पुंज होते हैं। युवाओं में तो वो शक्ति होती है कि वो जिस भी दिशा में अपने देश को मोड़ना चाहे वो मोड़ सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब हमारा जो युवा है किसी भी तरीके की नशा ना करता हो, इस तरीके की लत उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब हम सब एक संकल्प लेंगे, जैसे हमने ई-ऑथ भी करवाया है नशा मुक्त भारत अभियान के संदर्भ में। और साथ में हमारे यहाँ जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो पियोन हैं या वो स्वीपर हैं या टीचिंग में हैं, नॉन टीचिंग में हैं, उन सभी को प्लेज लेने के लिए प्रतिज्ञा करवाई है, शपथ ग्रहण करवाया है कि ना तो हम खुद किसी भी तरीके का नशा करेंगे और ना ही अपने आसपास, अपने परिवार किसी को भी इस तरीके की लत का शिकार होने देंगे। इस तरीके का संकल्प हमारे महाविद्यालय में से जुड़े हुए एक-एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया है। और जब ये छोटे-छोटे प्रयास एक छोटे-छोटे स्तर पर लिए जाएँगे, तो निसंदेह समाज में एक जागरूकता आएगी और इस जागरूकता का जो लाभ है, स्वयं को तो होगा ही होगा। और हम जिस एक अच्छे जागरूक समाज की कल्पना करते हैं, वो समाज हमारे सामने कुछ ही टाइम बोलो। से नो टू ड्रग्स बिकॉज ड्रग्स आर लाइक नाइफ विच किल्स योर एंटायर लाइफ। हमें ड्रग्स नहीं लेने चाहिए क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी के लिए हानिकारक है। इससे हमारे हेल्थ और मेंटल प्रॉब्लम होती है, मेमोरी लॉस होती है और हेल्थ इश्यूज होते हैं और परिवार को भी बहुत दुख होता है और जान भी जा सकती है। जो ड्रग्स के ऊपर ये मुहिम चला रखी जागरूकता, किससे क्या करना चाहिए? हमें ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। इससे सिर्फ एक ही इंसान नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार का इसके ऊपर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। ये हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों कंडीशंस को बहुत ख़राब करता है और हमारे घर में परिवार में सभी के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चे इसको देखकर बहुत ही गलत चीज़ें सीखते हैं और इसका सेवन करते हैं, इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए ड्रग।